Hello my dear students, once again I am here. It's my fourth video for the national income, and from this video we'll start how to measure the national income. There are three methods, mainly three methods, which are value added method, income method and expenditure method. Today we'll discuss about the first method, which is value added method. So before we start, we know that what is depreciation, and in my previous video depreciation, NFIA, NIT, market price, then factor cost, ये सारी चीज़ों के कंसेप्ट हम पुराने चैप्टर्स में, पुराने वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। आज हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम देख लें प्रोडक्शन के कारण क्या होता है। प्रोडक्शन गिव्स राइजेस टू द इनकम। प्रोडक्शन से इनकम राइज होती है। इनकम का रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ती है, जिसके कारण विच इन टर्न जनरेट द इनकम अगेन, जिससे इनकम वापस से जनरेट होना शुरू होती है। वैल्यू एडिशन मेथड शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट ही देख लें। वैल्यू एडेड क्या होगा। वैल्यू एडेड इट मींस एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। इट मींस रॉ मटेरियल में जो वैल्यू हमने एडिशन करी हम उसको वैल्यू एडेड बोलेंगे। इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए देखें, सबसे पहले हम बात करें कि वीट प्रोडक्शन हुआ। प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज प्रोडक्शन हुआ, वीट प्रोडक्शन हुआ। वीट प्रोडक्शन हुआ इट मींस यहां पर वीट की वैल्यू 500 रुपीज है। ये वीट प्रोड्यूस करने के बाद फार्मर ने उसको किसी फ्लोर मिल वाले को सेल किया। फ्लोर मिल वाले ने उस गेहूं को, उस वीट को कन्वर्ट किया फ्लोर में। फ्लोर कन्वर्ट हुआ इट मींस वहां पर वैल्यू एडिशन हो गई। कुछ 500 रुपीज का था, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुई, वो बढ़कर हो गया 700 रुपीज। अंडरस्टूड। सबसे पहले अगर हम देखें 500 रुपीज का वीट था, वीट से वो कन्वर्ट हुआ, फ्लोर मिल के पास गया, फ्लोर में कन्वर्ट हुआ तो उसकी कॉस्टिंग हो गई 700 के बाद ये यहां से बढ़कर वापस मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया। मैन्युफैक्चरिंग इट मींस ब्रेड या बिस्किट बेकर्स के पास गया। वहां पर उसकी वैल्यू हो गई 1000 की। तो यहां पर समझेंगे हम 500 में हमने वैल्यू एडिशन कर दिया 200 का, 200 से वैल्यू एडिशन हो गया 300 का। इट मींस अगर हम इन सब की वैल्यूज को देखें, प्राइमरी सेक्टर में यहां पर प्रोडक्शन हुआ था 500 रुपीज हुआ था, 0 से 500, 500 से 200, 200 से 300, टोटल वैल्यू हो गई आपकी 1000। तो हमने वैल्यू एडिशन को देखा कि वैल्यू एडिशन हम क्या है इसके अंदर। यहां पर अगर हम देखें फ्लोर में कन्वर्ट किया इसने 700 का, 700 की वैल्यू में इसने कन्वर्ट किया था 500 से 700। तो ये जो 500 की वैल्यू थी जिससे इसने वीट लिया था, वो वीट उसके लिए क्या कहलाया, उसके लिए था वो इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जिसको कन्वर्ट करके उसने फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया। इट मींस इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका रॉ मटेरियल। सो वैल्यू एडिशन आप समझ गए, इंटरमीडिएट गुड्स आप समझ गए। इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है, जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, या फर्दर सेल के लिए काम आ रहा है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, जिससे कि वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगा। अब हम वैल्यू एडेड को समझे। वैल्यू एडेड मतलब क्या। वैल्यू एडेड इट मींस अब हम वापस फ्लोर मिल वाले के पास जाएं। फ्लोर मिल ने वो प्रोडक्ट बनाया था 700 रुपीस का प्रोडक्ट था, इसमें से माइनस हमने करा इंटरमीडिएट गुड्स को, जिसकी वैल्यू कितनी थी 500 रुपीस। इट मींस वैल्यू एडिशन क्या हुआ 200 रुपीस का। तो अगर हम आप वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन फॉर्मूला लिखें तो वैल्यू एडिशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स को, वो हमें क्या कहलाएगा, वैल्यू आएगी, वैल्यू एडेड कहलाएगा। ठीक है। तो वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी हमने इसमें बात करी थी कि वैल्यू एडेड है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करोगे तो वैल्यू एडेड कहलाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट को देखें तो बेसिकली वो क्या है, सेल्स है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो सेल है
जितना हमारी कंपनी ने या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बनाया प्रोडक्ट वो सारा का सारा सेल हो जाए। तो इसलिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स तो है ही अगर सारा प्रोडक्ट सेल हो जाए तो, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी तो होगा जो नहीं बिका है। इट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक को मीनिंग समझो। चेंज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना था उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करा। अंडरस्टूड? जितना जो सॉरी ओपनिंग स्टॉक में से सेल्स को माइनस करेंगे हम, नॉट ओपनिंग स्टॉक और डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका चेंज इन स्टॉक कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका कहलाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ आई थिंक आप ये सारे पॉइंट तो समझ चुके हैं, बट इसके अंदर एक चीज और अभी हम देख लें कि हमने यहां पर पढ़ा अभी इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरी चीज इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करें अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में अगर, और अलग से आपको इंपोर्ट दिया हुआ है, तो इस इंपोर्ट को हम अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, तब आपको इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 दिया हुआ है और इंपोर्ट दिया हुआ है 300, तो ये अंडरस्टूड है कि इस 1200 में ये 300 इंक्लूड है। अंडरस्टूड? जब अलग से दिया हो तभी आपको इसको लेना है, ऐड करना है। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बाद एक और चीज दी हो सकती है आपको, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है अगर, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में ये मेंशन नहीं किया हो कि ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से ही परचेस किया है, तो आप इसको अलग से इंपोर्ट को इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐसा दिया है कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, तब आप अलग से इंपोर्ट को ले सकते हैं। ओके, अब एक और कंसेप्ट देख लिया, हमको अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर आपको ये दिया हुआ है कि वो आउटपुट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट का है, ठीक है, तब आपको अलग से एक्सपोर्ट को इंक्लूड करना है। अंडरस्टूड? अगर सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो ये अंडरस्टूड होगा कि वहां पर एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है। दैट्स इट। इसके बाद अभी हम तीन मेथड देख लेते हैं फटाफट। वो तीन मेथड कौन कौन सी है देखिए अब यहाँ पर आप, इसमें हम लोग तीन मेथड में से पहली कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में अभी हमने देखा कि हम वैल्यू एडिशन जितना हुआ उसको ऐड करेंगे, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस पर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन तीनों जोड़ेंगे, मतलब कौन सी, प्राइमरी सेक्टर की भी, सेकेंडरी सेक्टर की भी और टर्शियरी सेक्टर की भी। तो अगर हम देखें तो GVAMP कौन सा, प्राइमरी सेक्टर का, GVAMP सेकेंडरी सेक्टर, GVAMP टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है GDP मार्केट प्राइस पर। अभी हमने एक और चीज देखी थी, मार्केट प्राइस पर है, ग्रॉस वैल्यू है, डोमेस्टिक वैल्यू है, इन सबको अगर हम चेंज करेंगे तो ही हमें नेशनल वैल्यू मिलेगी। सो ग्रॉस से नेशनल पर जाने के लिए, नेट पे जाने के लिए, सॉरी, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। तो अभी हमको क्या मिल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। अब नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देता हूं तो मुझे मिल जाता है NNPFC। कितनी इजी मेथड है ये, इट्स वेरी इजी मेथड। फिर से एक बार फास्टली देख लेते हैं।
ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एनपी। इसमें से डेप्रिसिएशन और एनआईटी को जब हम लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करने से जी से एन पर कन्वर्ट हो गया, एनपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी कर दिया, तो हमें एनडीपीएफसी मिल गया। एनडीपीएफसी में प्लस करेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये डोमेस्टिक आ रहा था, डोमेस्टिक को हमको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फॉरेन कंट्रीज से अर्निंग करी है वो हमने इसमें ऐड कर दी, तो हमें मिल जाएगा एनएनपीएफसी। ये थी आपकी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सी मेथड, कौन सी, पहली वाली वैल्यू एडेड मेथड, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम दो छोटे छोटे से वीडियोस में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड भी देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।